हेलो बच्चों। महाभारत की एक नई कहानी कर रहे हैं और ये कहानी है कर्ण के बारे में। कुंती ने पांडु से शादी की और पांडवों को जन्म दिया। उससे पहले उसको एक संत से वरदान मिला था कि आप किसी भी देवता को बुलाकर उसके बच्चे द्वारा समृद्ध हो सकती है। वरदान की परीक्षा करने के लिए उत्सुक कुंती सूर्य देवता को बुलाती है। वरदान ने अपना काम किया और कुंती कर्ण को जन्म देती है। क्योंकि कुंती की शादी नहीं हुई थी, वह दुनिया क्या कहेगी ये डर से नए जन्मे बच्चे को त्याग देती है। आदिरथ नाम के रथ चालक और राधा को कर्ण मिलते हैं और वही उन्हें बड़ा करते हैं। आदिरथ और राधा कर्ण को इतने प्यार से बड़ा करते हैं कि उनको दुनिया एक और नाम से भी जानती है। वो नाम है राधे। राधे यानी कि राधा का बेटा। अपने भाई अर्जुन जितने ही बुद्धिमान होने के बावजूद उन्हें द्रोणा के द्वारा तालीम नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक राजवी परिवार से नहीं थे। उन्होंने परशुराम से अपना हुनर सीखा। कौरवों और पांडवों की तालीम जब खत्म होती है तो द्रोणा एक प्रतियोगिता रखते हैं और इस तरह अपने शिष्यों के हुनर का प्रदर्शन योजित करते हैं। युधिष्ठिर भाला फेंकने की क्षमता दिखाते हैं तो भीम और दुर्योधन गदा का प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन अपनी तीरंदाजी तो नकुल और सहदेव अपना घोड़ेसवारी में महारथी दिखाते हैं। अर्जुन का प्रदर्शन देखकर जमा हुए सब लोग दंग हो जाते हैं और दुर्योधन सोचते हैं मेरा कोई भी भाई अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता है। अचानक भीड़ में से एक नवयुवान आगे आता है और कहता है अर्जुन ने अभी जो कर दिखाया उसकी बराबरी मैं कर सकता हूँ। द्रोणा को पूरा विश्वास था कि अर्जुन की तीरंदाजी के नजदीक भी कोई नहीं आ सकता है और वह बिना हिचकिचाहट के वह नवयुवान को प्रदर्शन क्षेत्र में बुलाते हैं। वह नवयुवान अपने आप को साबित करते हैं अर्जुन की तुलना में। द्रोणा उनसे पूछते आप कौन से राज्य से हो, किसी राज्य के राजकुंवर हो क्या आप? तो अपना परिचय देते हुए कर्ण ने कहा मैं कर्ण हूं, रथ चालक आदिरथ का बेटा। जमा हुई भीड़ कर्ण पे हंसने लगती है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई जमीन थी ना तो कोई राज्य था। वो एक आम इंसान थे। दुर्योधन के मन में एक साजिश आती है और वह कर्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं। वो कर्ण को अपने पास बुलाते हैं और अंग देश का राजा घोषित करते हैं। इस तरह बनते हैं कर्ण अंग राजा। कर्ण और दुर्योधन की लंबी चलने वाली दोस्ती की यह शुरुआत थी। कर्ण एक उदार इंसान है जो गंगा नदी के किनारे हर रोज सूर्य देवता की पूजा करते हैं। गंगा नदी के वो खास आभारी है क्योंकि जिस बास्केट में कुंती ने कर्ण को छोड़ा था, गंगा नदी है जो उसको उसके पालक पिता आदिरथ के पास लेकर आई। पूजा के बाद जो भी उनके पास आता था उसकी जरूरत को कर्ण पूरा करते थे। कर्ण कवच और कुंडल साथ लेकर जन्मे थे। कवच और कुंडल उनसे हमेशा जुड़े हुए रहते थे। ये दोनों चीजें उन पर सूर्य देवता का आशीर्वाद थी और उसमें अलौकिक शक्ति थी जिससे कि किसी भी लड़ाई में वो अपने प्रतिद्वंदी को पराजित कर सकते थे। महाभारत की लड़ाई जब नजदीक आती है तो कृष्ण को ये जानते हैं कि उसके जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है पांडवों के लिए उसे हराना मुश्किल होगा। वह एक दिन इंद्र को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं आप अगर अपने बेटे अर्जुन को युद्ध में पराजित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो कर्ण के पास जाइए और कवच और कुंडल उसे भिक्षा के रूप में मांग लीजिए। इंद्र उचित समय पे गंगा नदी के किनारे जाते हैं
और एक बूढ़े आदमी के भेष में कर्ण का इंतजार करते हैं। कर्ण अपनी पूजा खत्म होने के बाद वो बूढ़े आदमी के पास आते हैं और कहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण को ये जानते हुए देर नहीं लगती है कि वो बूढ़ा आदमी जो दिखता था वो था नहीं, लेकिन एक भी शब्द बिना बोले वो अपना कवच और कुंडल निकाल के दे देते हैं। इंद्र को कर्ण की उदारता देखकर उनके बारे में बुरा लगता है और वह अपने असली रूप में आकर कहते हैं, मैं तुम्हें ये तीर प्रदान करता हूं जो कभी भी अपना निशाना नहीं चुकेगा। और एक बात याद रखना कि इसका उपयोग तुम सिर्फ एक बार कर सकते हो। शायद ये तीर मुझे अर्जुन को हराने में एक दिन काम लगेगा, कर्ण सोचते हैं। महाभारत के युद्ध में आगे जाते हुए वह तीर से भीम और हिडम्बा का बेटा महाकाय घटोत्कच की हत्या होती है कर्ण के द्वारा, क्योंकि वो कौरवों पे भारी पड़ सकता था। कर्ण से कवच और कुंडल ले लेने के बाद भी कृष्ण दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती को लेकर चिंतित थे। वह लड़ाई की कुछ समय पहले कुंती के पास जाते हैं और कहते हैं, आप अपने सबसे बड़े बेटे के पास जाइए और उनसे कहिए कि वो अपने असली भाइयों का साथ दे। शायद आप वहां पे सफल हो जाए जहां पे मैं असफल रहा हूं। कुंती संकोच के साथ हाँ करती है और पूजा के समय के बाद कर्ण के पास पहुंचती है। कर्ण को देखकर उनका हृदय दुख से भर जाता है। उन्हें वो समय याद आता है जब उन्होंने गंगा नदी में कर्ण को छोड़ा था। तब वो अपने मान के बारे में चिंतित थी, लेकिन आज वो अपने बेटे पे गर्व लेती है। कर्ण अपनी पूजा के बाद बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। उन्हें जब एहसास हुआ कि वह कौन थी तो वो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। कुंती उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने भाइयों का साथ दे, लेकिन कर्ण सीधी ना करते हैं। वो अपने निर्णय बदलने वाले नहीं थे। आखिर में कुंती विनती करती है कि तुम अपने भाइयों को नहीं मारोगे कर्ण। तभी कर्ण जवाब में कहते हैं, मैं आपको कोई वचन नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं अर्जुन के सिवा अपने किसी भी भाई को नहीं मारूंगा। यह आश्वासन मैं आपको जरूर दे सकता हूं। एक तरफ थी कर्ण की दुर्योधन से निसंदेह वफादारी और दूसरी तरफ थी उसको भाइयों को न मारने की इच्छा। इसीलिए महाभारत की महत्व की क्षणों में आप कर्ण का वृद्धि होते हुए नहीं देख सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन की लड़ाई का दिन आया तो कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण पहिए को रथ कीचड़ से बाहर निकालने के लिए रथ से नीचे उतरते हैं और कृष्ण पार्थ से कहते हैं कि तीर उठाओ और उसे अभी के अभी मारो। अर्जुन जवाब में कहते हैं, मैं रथ में हूं और वो जमीन पे है, यह उचित नहीं है। वो अपना बचाव करने के लिए असमर्थ है। अभी उन पे आक्रमण करना ठीक नहीं है। यह एक धर्म की लड़ाई है, पूरी दृढ़ता के साथ कृष्ण कहते हैं। वह स्पष्ट रूप से गलत का साथ दे रहा है। इस लड़ाई में उचित अनुचित जैसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे अभी के अभी मारो, क्योंकि कर्ण अर्जुन
कृष्ण को आदर कर, कृष्ण की पे पूरा विश्वास करते थे, उसने कर्ण को मारा। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है बच्चों। जुड़े रहिए, स्टे ट्यून। थैंक यू।